अगर आप भी अपने टॉक्सिक पार्टनर से, एक नार्सिसिस्ट पार्टनर से अब तक डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं 3 स्टेप बताऊंगी जिसे आप जरूर फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले होप को मारना होगा आपको। अक्सर हम क्या करते हैं ना, एक टॉक्सिक पार्टनर जो हमें टॉर्चर कर रहा है, हमें हर्ट किया जा रहा है, हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो बदल जाएगा। याद रखो, एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलता है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा। और होप, जो आपके मन में ख्याल है कि आप उसे सुधारोगे, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप होप को बनाए रखोगे ना, वो होप ही आपको तकलीफ देगा, जिसके कारण आप उससे डिटैच नहीं हो पाओगे। आप उससे और इमोशनली अटैच होते चल जाओगे। उसका दिया गया तकलीफ, रूड बिहेवियर सब आपको अच्छा लगने लगेगा। बेशक आपको मंजूर नहीं है, आप चाहते नहीं हो, पर फिर भी आप उस रिश्ते से निकल नहीं पाओगे। सेकेंड स्टेप, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ब्लॉक कर दिए, उससे बात नहीं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है सिर्फ उसे अपने फोन से नहीं, अपने दिल दिमाग से निकालने का ट्राई करना। मान लिया कि आपने फोन से हटा दिया, आप उससे दूर हो गए, बट क्या आज भी आपके दिल दिमाग में है? मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं है। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में आने में जितना वक्त आपको नहीं लगता, आप बहुत जल्दी उससे अटैच हो जाते हो, बट जब डिटैचमेंट का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप उसकी डीपी चेक करते रहते, उसकी पुरानी चैट्स पढ़ते रहते हो। इससे क्या होगा, आप और उससे दूर नहीं हो पाओगे। सबसे पहले उसकी फोटोज डिलीट करो, पुराने चैट्स डिलीट करो, हो पाए तो नंबर डिलीट करो, ब्लॉक कर दो। पॉसिबल अगर नहीं है ब्लॉक करना तो म्यूट करके छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि आप जितना उससे जुड़ी चीज़ों को याद करोगे ना, उसके चैट्स पढ़ोगे, उसकी बातों को याद करोगे, उस फीलिंग्स को याद करोगे जो आपने उसके साथ बिताया था, तो वो फीलिंग्स आपको वापस उस जगह जोड़ेगी। याद रखो, वो जो फेस था उसका, वो बस आपको ट्रैप में फंसाने का था और कुछ नहीं। अब जो उसका फेस है वो रियल फेस है, रियलिटी है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो कि ये इंसान जो अब है ये रियल है। अब वो पुराने वर्जन में वापस नहीं आएगा। थर्ड स्टेप, अपनी आइडेंटिटी वापस लाओ। उसके साथ रहते रहते आपने अपने आप को खो दिया। वो हर्ट करते गए, आप एडजस्ट करते रह गए, कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत कुछ किया, पर सामने वाले ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप ये होप में थे कि वो समझ जाएगा, वो आपसे प्यार करता है। इस होप में गलती आपकी नहीं है, आपने साफ दिल से ये सोचा। बट इस बात को अब एक्सेप्ट करो कि अब आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है। जो ड्रीम, जो करियर, जो गोल आपने बनाया उस पर ध्यान देना। अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा जॉब, अच्छा करियर बनाने पे फोकस करो जो उसके कारण आपने छोड़ दिया था। अपने फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो। बस इस सब चीज पे फोकस करो कि बस मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। एक इंसान के कारण, एक टॉक्सिक इंसान के कारण अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। याद रखिए, आपका रिएक्शन ही, आपका गुस्सा करना ही, आपका हर तरह का मूड, आपका इमोशनल हो जाना, आपका रोना धोना एक नार्सिसिस्ट पर्सन के लिए गोल्डन चांस बन सकता है, ताकि वो और आपको हर्ट कर सके।